वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शाम के बागियों ने दमिश्क पर कब्जा और सदर बशार अल असद के मुल्क से फरार होने का दावा कर दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि शामी सदर बशार अल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर चले गए। दमिश्क के उमिया चौक पर अवाम जमा हो रहे हैं। लोग फौज के छोड़े हुए टैंकों पर भी चढ़ गए। कतरी मीडिया के मुताबिक शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई है और बागियों को किसी मुजाहिमत का सामना नहीं है। शाम में फौज के वजारत दिफा का हेडक्वार्टर्स भी खाली करने की इतलात है, जबकि बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का भी कंट्रोल संभाल लिया है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने सदर बशार अल असद के दमिश्क छोड़ने की इतलात की तरदीद की थी। इससे पहले बागियों ने हमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का भी दावा किया था। हमस के फौजी जेल से 3,500 से ज्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया। अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन की। आज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब के हमरा मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ्द भी हमला होगा। मरियम नवाज के लिए बीजिंग, शंघाई, शेंजिन और गोंजो के दौरों का इंतजाम किया गया है। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी दौरे के शेड्यूल में शामिल है। दौरे के दौरान बाहिमी इश्तराक के फरोग के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जिसमें IT, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर शामिल हैं। निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला को चीन की तरक्की के मॉडल और गवर्नेंस के निज़ाम से आगाह किया जाएगा। दौरे के दौरान मरियम नवाज चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी। पाकिस्तान ने अगले माह अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान इससे कबल कतर से LNG की खरीदारी को मौखर कर चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड मुल्क में गैस की तलब और रसद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जबकि बोर्ड पीर को दोबारा बैठेगा, जिसमें अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में बैरिस्टर सरफराज अली मेतलुम सदर मुंतखब हो चुके हैं। मोहम्मद वाहिब लाखो नाइब सदर, मिर्जा सरफराज अहमद जनरल सेक्रेटरी, अतर अली खाजिन, वसीम सैफ खोसा जॉइंट सेक्रेटरी, जबकि फाकिया आमीन एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी बराए खवातीन मुंतखब हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर सरफराज को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद की कि नौ मुंतखब सदर वकला की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और उसूलों की सियासत और पासदारी को तरजीह देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नौ मुंतखब सदर कानूनी पेशे को मजबूत करने के लिए अनथक मेहनत करेंगे, इंसाफ और जमहूरियत के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने मुतालबा किया कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस फुल कोर्ट सुने। आईनी तरमीम के करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया। शुएब शाहीन ने कहा, आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम की वजह से हैं। अगर ये तरमीम कलअदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा। शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन फरार से मुतालिक हमारी दरख्वास्त सीनियर जजेस के पास लगानी चाहिए। आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया। PTI रहनुमा ने कहा कि हुकूमत मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। जुल्म की वजह से लोग मुल्क से सरमाया निकाल रहे हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की करेगा जब कानून की बालादस्ती होगी। और अब आपको बताएं कि कौमी टीम के ओपनर अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अहम खिलाड़ियों को शामिल न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बनाया है। अहमद शहजाद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऐलान करदा स्क्वाड पर सवाल उठाया कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में लीडिंग स्पिनर साजिद खान, ओपनर फखर जमान और शाहीन आफरीदी को शामिल क्यों नहीं किया गया। अहमद शहजाद ने कहा कि साजिद खान, जिसने इंग्लैंड को परेशान किया और सीरीज में 19 विकेटें ली, सिलेक्टर्स ने जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं बनाया। उन्होंने कहा, सिलेक्शन कमेटी को साजिद का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि 3.5 साल से आप हार रहे थे। लोग आपके क्रिकेट पर हंसने लगे थे। जब आप जीत गए, आपने दूध में से मक्खी की तरह प्लेयर को निकालकर बाहर कर दिया। अहमद शहजाद ने फखर जमान का दिफा करते हुए कहा, आप किस फिटनेस की बात कर रहे हैं? क्या नोमान या दीगर खिलाड़ियों ने अपने फिटनेस टेस्ट पास किए? आप झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। शाहीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने शाहीन को ड्रॉप करके क्या हासिल किया?
वर्कलोड मैनेज को देखना ठीक है, लेकिन इन्हें खिलाना चाहिए था। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।